दो यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने के बाद आज तीसरे मूवी यूनिवर्स यानी कि हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स को भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। पर मैं ये वीडियो अभी ही क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि स्त्री 2 और भेड़िया 2 अनाउंस हो चुकी है। पता तो पहले से ही था कि आएंगी, पर ऑफिशियली अब हुई। लेकिन इस मूवी यूनिवर्स के फ्यूचर में इनके अलावा और भी कई मूवीज आएंगी जो कि भेड़िया और स्त्री की तरह ही काफी यूनिक टॉपिक्स पर बनेंगी। देखो यार, एक बात तो माननी पड़ेगी कि इस यूनिवर्स में फिल्मों की स्टोरी बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग होती है, एक आध को छोड़कर। हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की शुरुआत हुई 2018 में, जब 31 अगस्त को रिलीज हुई स्त्री। ऐसी स्त्री जिसे कोई भी अपने घर बुलाना नहीं चाहता, सब टाल देते हैं कि वो स्त्री कल आना। अब स्त्री का मतलब आप कोई लड़की मत समझ लेना, भूत प्रेत की बात हो रही है यहाँ पर। यार भूत भी अगर ऐसे होने लगे तो लोगों का डर ही खत्म हो जाएगा। ऐसे भूत के हाथों मरने में कैसा गम। खैर, फिल्म में भी इनके पीछे एक बंदा पागल हो जाता है, राजकुमार राव का कैरेक्टर विकी। हालांकि उस टाइम उसे पता नहीं होता कि वो किसके साथ घूम रहा है। वेल, स्त्री की स्टोरी एकदम कमाल थी। हॉरर प्लस कॉमेडी प्लस स्टोरी तीनों ही काफी बढ़िया थी इसमें। तभी तो पिक्चर ने सिर्फ 14 करोड़ के बजट में 180 करोड़ कमाए। स्त्री की स्टोरी रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है। नहीं मतलब रियल लाइफ में तो ऐसे कपड़े नहीं उतरे होंगे लोगों के, पर कर्नाटका में कुछ जगह ऐसी थी जहां घरों पर नालेबा मींस कलाना लिखा हुआ होता था, जिसे फिल्म में ओ स्त्री कलाना कर दिया। पर हाँ, इंस्पिरेशन वहीं से ली गई। स्त्री के ऑलमोस्ट 3 साल बाद 11 मार्च 2021 में आई रूही। इस फिल्म से ये फिर से वही स्त्री वाला मैजिक क्रिएट करना चाह रहे थे, पर कर नहीं पाए। सच बताऊं तो रूही कहीं से भी किसी भी एंगल से स्त्री के आसपास भी नहीं है, न कॉमेडी में न स्टोरी में, और हॉरर की तो बात ही छोड़ दो। इसका बजट भी थोड़ा ज्यादा था, 20 करोड़, पर कलेक्शन कुछ खास नहीं हुआ, बस 30 करोड़। ऑडियंस ने ज्यादा पसंद ही नहीं किया इसे। करते भी कैसे, फिल्म कोई खास थी भी नहीं। यहाँ भी राजकुमार राव के कैरेक्टर को वो लड़की पसंद आती है जिसके अंदर आत्मा का वास है, और इसका दोस्त वो तो आत्मा से ही लगा हुआ है। चलो भूत अगर स्त्री जैसा हो तो समझ में भी आता है, पर ये एक तो ये अपने घोस्ट के साथ ही रोमांटिक रिलेशनशिप दिखाने लगे तो पिक्चर का हॉरर वहीं मर गया। खैर, इसमें जो मुड़िया पेरी या पिछल पेरी चुड़ैल है उसका आइडिया भी रियल लाइफ से ही लिया गया है। फिर इस यूनिवर्स की लास्ट फिल्म, मेरा मतलब जो सबसे लेटेस्ट है, वो है भेड़िया, जो कि आई 25 नवंबर 2022 को। भेड़िया में जना का कैरेक्टर भी है, जो कि इससे पहले स्त्री में दिखा था। और हाँ, ये पिक्चर भी यापूब नाम की एक लोक कथा से ही इंस्पायर्ड है। सीधी भाषा में एक वेयरवॉल्फ जो कि जंगल को प्रोटेक्ट करता है। एंड क्योंकि भास्कर जंगल काटने आया था तो वेयरवॉल्फ ने उसकी तशरीफ ही बिगाड़ दी, और फिर भास्कर खुद भी एक वेयरवॉल्फ बनने लगा, और जिस जंगल को वो काटने आया था अब खुद ही उसको प्रोटेक्ट करने लगा। पर जिस वेयरवॉल्फ ने इसे काटा था उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी, टाइम पूरा हो गया था उसका। वैसे इस मूवी के विजुअल्स अच्छे थे, भेड़िया भेड़िया ही लगता है, कुछ और नहीं। इसका बजट कंफर्म तो नहीं है, बट 60 करोड़ के अराउंड था, और इसने 90 करोड़ कमाए। बाकी इस पिक्चर की लास्ट में स्त्री से 2 और कैरेक्टर आ जाते हैं, राजकुमार राव और उनका फ्रेंड। एंड ये बंदा जना से मिलने आया क्योंकि इसको स्त्री को ढूंढना है, लेकिन यहीं पर इनकी मुलाकात भेड़िया से भी हो गई, जिसे देखकर इनकी बहुत गंदी फटती है। खैर, ये पोस्ट क्रेडिट सीन काफी था ये समझने के लिए कि स्त्री कल फिर आएगी, आई मीन स्त्री 2 आएगी। पर अब इस पिक्चर को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है। पहले पार्ट की तरह ही ये भी 31 अगस्त को ही आएगी, पर 2024 में, फर्स्ट पार्ट के 6 साल बाद। कुछ ज्यादा वेट नहीं हो गया? खैर कोई नहीं, कर लेंगे। स्त्री 2 में ओरिजिनल कास्ट रिटर्न करेगी, ऑब्वियसली यार, ये कोई बताने वाली बात थी नहीं। वैसे जिस तरह से भेड़िया एंड हुई थी उसे देखकर ऐसा कह सकते हैं कि स्त्री 2 में वरुण धवन का कैमियो भी मिल सकता है हमें, और मिलना चाहिए भी यार। एक यूनिवर्स की ही मूवीज हैं तो कैरेक्टर्स भी एक दूसरे की मूवीज में दिखते रहने चाहिए। खैर हमें क्या, स्त्री 2 में श्रद्धा कपूर की स्त्री तो दिखेंगी ना, बस वही काफी है। लेकिन स्टोरी देखने लायक होगी कि आखिर विकी स्त्री को कहाँ ढूंढेगा और वो उसे कैसे मिलेगी। स्त्री 2 के साथ ही एक और पिक्चर अनाउंस हुई, भेड़िया 2। हाँ, भेड़िया का सीक्वल भी अनाउंस हो गया। अभी पहला पार्ट OTT पर नहीं आया और सीक्वल अनाउंस हो गया। भेड़िया को डायरेक्ट किया अमर कौशिक ने, सीक्वल को भी वही डायरेक्ट करेंगे, एंड स्त्री 2 को भी। अब क्योंकि स्त्री 2 के डायरेक्टर भी वही हैं, इसलिए भेड़िया 2 को रिलीज होने में थोड़ा टाइम लगेगा। 2025 में आएगी वो। फर्स्ट पार्ट में तो स्टोरी जंगल बचाने की थी, पर सीक्वल का प्लॉट क्या होगा? बार बार जंगल बचाते हुए तो नहीं दिखा सकते ना। लेकिन इसके प्लॉट के बारे में कोई भी हिंट नहीं दिया गया, तो वेट ही करते हैं। अब जैसे स्त्री 2 में भेड़िया का कैमियो हो सकता है, वैसे ही चांसेस तो हैं कि भेड़िया 2 में भी कोई दूसरा कैरेक्टर कैमियो देता हुआ दिख जाए। बाकी इनके अलावा एक मुंझा नाम की पिक्चर भी आएगी। लोगों ने स्त्री देखी और स्त्री सबको पसंद आई, मेरा मतलब फिल्म पसंद आई। लेकिन आखिर स्त्री बनी कैसे? उसके पीछे कोई तो कहानी होगी, कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा ऐसा जो अब वो आधी रात में मर्दों को उठा लेती है। बस वही सब हमें दिखाया जाएगा मुंझा में। और अगर अब भी समझ नहीं आया तो मैं बता दूं कि ये पिक्चर एक प्रीक्वल होगी। स्त्री की ओरिजिन स्टोरी समझ लो। इसमें विकी कौशल के होने के भी रूमर्स हैं तो पता नहीं वो पिक्चर में दिखेंगे भी या नहीं, बट फिर भी स्त्री का प्रीक्वल देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन हाँ, इसकी कोई रिलीज
रिलीज डेट फाइनल नहीं है, बस वेट करते रहो, जब आएगी तब पता चल ही जाएगा। देखो इस यूनिवर्स में एक बात तो है, ये रिस्क काफी ले रहे हैं और कुछ नया कर रहे हैं। जैसे भेड़िया बनाई वेयरवुल्फ पर मूवी, जो कि मोस्टली हॉलीवुड में ही बनती है, पर फिर भी इन्होंने भेड़िया बनाई। वैसे ही एक और क्रीचर होता है वैम्पायर, जिस पर इंडिया में ना के बराबरी फिल्में बनाई गई। एंड गेस व्हाट, यहाँ वैम्पायर पर भी पिक्चर बन रही है, जिसमें वैम्पायर और कोई नहीं बल्कि आयुष्मान खुराना प्ले करेंगे। पर पिक्चर कब आएगी वो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता। वैसे अब ये इतना कुछ नया कर ही रहे हैं तो इससे एक होप तो मिलती है कि आगे इन फिल्मों का काफी तगड़ा क्रॉसओवर होगा, क्योंकि वेयरवुल्फ तो यहाँ ऑलरेडी है ही, एंड अब वैम्पायर भी आ जाएगा, तो क्या पता फ्यूचर में हमें इनका भी क्रॉसओवर देखने को मिल जाए। इसके बाद जो फिल्म है उसका बस नाम ही सुनने में आया है, बाकी कुछ भी नहीं। नाम है सुनहरी सुनहरा। ऑब्वियसली मूवी एक हॉरर कॉमेडी ही होने वाली है, पर इसके प्लॉट या स्टोरी या कास्ट के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। मतलब इन सब के बारे में हमें फ्यूचर में ही पता चलेगा, और इसकी रिलीज डेट क्या है या फिर इसके डायरेक्टर कौन है, इन सब के बारे में भी अभी कोई नहीं जानता, क्योंकि इनसे रिलेटेड कोई भी न्यूज या अपडेट अभी तक निकल कर नहीं आई। जब आएगी तब इस पिक्चर पर अच्छे से बात करेंगे। वैसे यार स्त्री का भी सीक्वल अनाउंस हो गया, भेड़िया का भी हो गया, तो फिर रूही को क्यों इग्नोर किया। हाँ वो बात अलग है कि पिक्चर अच्छी नहीं थी और फ्लॉप होते होते रह गई, पर फिर भी सीक्वल तो बन सकता है ना। तो हाँ, इसके सीक्वल के आने के भी रिपोर्ट्स हैं, जिसका नाम होगा रूही रिटर्न्स। कब आएगी नहीं पता, स्टोरी क्या होगी ये भी नहीं पता, पर हाँ थोड़े बहुत चांस तो हैं आने के, क्योंकि भले ही रूही बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं थी पर फ्लॉप भी नहीं थी। वैसे ऐसा भी हो सकता है कि स्त्री 2 में रूही से रिलेटेड कुछ पता चले, क्योंकि भेड़िया में तो उसे भाव मिला नहीं जरा सा भी, तो शायद अब स्त्री 2 में ही रूही के बारे में कुछ दिखाया जाए। ये वीडियो बनाने के लिए मैं हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की अपकमिंग मूवीज की लिस्ट देख रहा था विकिपीडिया पर, जहां पर एक और फिल्म का नाम था राजस्थानी रानी द बिगिनिंग ऑफ ए हॉन्टेड टेल। इससे पहले मुझे भी नहीं पता था इसके बारे में कि ये भी कोई प्रोजेक्ट आएगा इस यूनिवर्स में, पर मुझे अपकमिंग मूवीज में दिखा तो मैंने आपको भी बता दिया। इंडिया में आई थिंक 2 यूनिवर्स सबसे ज्यादा एक्सपेंड हो रहे हैं, एक तो यही है हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स और दूसरा है स्पाई यूनिवर्स। बॉक्स ऑफिस के मामले में ये बहुत आगे है और इसके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स बहुत ही कमाल के होने वाले हैं। अगर आप उनके बारे में भी जानना चाहते हो तो सामने क्लिक करके वीडियो देख लेना। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय।